Guys, how many of you starts your day or the first day of the week with ultimate motivation कि हम आज ये चीज़ करेंगे या इस हफ्ते मैं ये सारे प्रोडक्टिव काम करूँगा एंड एंड अप डूइंग नॉट एटलीस्ट 20% ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। हम हमारे इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में रोज न जाने कितनी सारी चीज़ें सोचते हैं और उन्हें याद रखने की कोशिश करते हैं एंड देन अल्टीमेटली क्योंकि हम कोई रोबोट नहीं है बल्कि एक इंसान है, हम उसमें से कई सारी चीज़ें करना भूल जाते हैं। और क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं है कि इस दिन इस वक्त मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, हम ऑटोमेटिकली वो चीज़ें करना भूल जाते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी भी लूज़ करते हैं। वी पीपल एक्चुअली यूज़ आवर माइंड इन द रॉन्ग वे। हम अपने माइंड को चीज़ों को याद रखने में यूज़ करते हैं, बल्कि उसका काम वो है ही नहीं। हमारा दिमाग कोई डंप एरिया नहीं है जो चीज़ें सोच ली और वहाँ स्टोर कर दी। इन फैक्ट दिस इज़ द मेन रीज़न वाई वी पीपल स्ट्रगल टू बी प्रोडक्टिव इन आवर डे टू डे लाइफ। हम सबको ये समझना होगा कि हमारा दिमाग दुनिया भर की सारी चीज़ें सोच सकता है, लेकिन उन चीज़ों को अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता। हम जितना ज़्यादा अपने दिमाग को सोचने में लगाएंगे, ना कि चीज़ों को याद रखने में, उतना ही हम ज़्यादा प्रोडक्टिव बन पाएंगे। So, in this video, we will see how we can use our brain only for thinking about ideas and what are those key principles through which we can store, organize and manage those ideas to become a more better version of ourselves. So guys, if you are ready to boost your productivity game and are excited to unveil those 5 key principles of productivity that most of the successful people uses to be at the top of their game, then do hit the like button and don't forget to subscribe the channel by clicking the bell icon to not miss any notification from us. So without wasting your quality time, let us get started. प्रिंसिपल नंबर 1, कैप्चर। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारा दिमाग चीज़ों को सोचने में यूज़ होना चाहिए, ना कि उन चीज़ों को स्टोर करने में। और यही मेन रीज़न है कि हम हर वक्त कंफ्यूज या फिर स्ट्रेस्ड रहते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई डेडिकेटेड सिस्टम ही नहीं है जहां हम उन थॉट्स या आइडियाज़ को स्टोर कर सके। सो दिस प्रिंसिपल बेसिकली हेल्प्स अस टू offload our thoughts and ideas from our mind and make us to write down it somewhere, whether it is a diary or an app in our smartphone, to give our thoughts a structured way to access it anytime, anywhere without the fear of losing it. मुझे पर्सनली ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि जितना हम हमारे माइंड को फ्री करते रहेंगे, उन्हें एक डेडिकेटेड सिस्टम में स्टोर करके, उतना ही हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव कर पाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 2, क्लैरिफाई। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतना प्रोकाशिनेट क्यों करते हैं, यानी हर चीज़ को उसके फिक्स टाइम पर पूरा क्यों नहीं कर पाते, हर वक्त उसे पोस्टपोन क्यों करते रहते हैं? इट इज़ बिकॉज वी यूजुअली डोंट हैव अ क्लैरिटी इन आवर माइंड ऑफ व्हाट आवर नेक्स्ट स्टेप शुड बी। जब हमारे पास अपने थॉट्स को लेकर क्लैरिटी नहीं होती, तब ज़्यादातर हम कंफ्यूज ही रहते हैं कि हमें कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं। और जब तक हम कंफ्यूज रहेंगे, हमारे पास क्लैरिटी कैसे आएगी? So to achieve clarity towards our thoughts, we need to clear all the unnecessary things and should know our objectives very clearly. By having a clarity towards our thoughts, we will automatically prioritize what things to do and what doesn't. Remember to use this principle as a magnifying glass to get a clarity in your thoughts in day-to-day life. Principle number 3, organize. The most important and the main reason by which many of us fails to achieve productivity is that we does not organize our time. हम में से कितने लोग अपना पूरा दिन ऑर्गेनाइज मैनर में स्पेंड करते हैं, यानी इस वक्त मैं वर्कआउट करूंगा या फिर इस स्पेसिफिक टाइम पर मैं बुक्स पढ़ूंगा। मुझे लगता है सिर्फ 1% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वही अपना हर एक काम ऑर्गेनाइज मैनर में करते होंगे। जस्ट थिंक वाई ऑल द सक्सेसफुल पीपल आउट देयर हैव देयर फुल डे शेड्यूल और वाई दे हैव ऑल देयर टास्क ऑर्गेनाइज्ड। इट इज़ बिकॉज they all value their time and end up being more productive than us. Similarly, we all need to understand that by the day we will start valuing our time and spend most of our time in an organized manner, we can also achieve a more better and a productive version of ourselves. Principle number 4, reflect. Till the third principle, that is organize, we have seen that how we can document our thoughts and ideas. Then we have seen how we can filter those thoughts and ideas by clarity. Then we have seen how just by organizing those thoughts and ideas, we can achieve more productivity. Now in the fourth principle, that is reflect, we will understand that how we can actually make those thoughts or ideas work by just
reviewing them daily or weekly. Reflecting or analyzing our tasks on defined time can help us remember things that are most likely to be important for us. अगर हम सिर्फ चीज़ों को एक जगह लिख के छोड़ देंगे तो हम कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली भूल जाएंगे कि हमें कुछ काम करने भी थे। इसलिए हमें दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार उन टास्क को देखना चाहिए, यानी रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ताकि हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस ना कर दें। रिमेंबर to use this principle as a productivity mirror that will reflect your tasks to you when you access it. Principle number 5, engage. The fifth principle, that is engage, is all about being fully present and committed to your tasks. This principle lets you engage actively with your tasks and ensures that you are making the most of your time and efforts. जब आपने पिछले 4 प्रिंसिपल का यूज करके एक सिस्टम या प्रोसेस बना लिया है, तो अब वक्त आता है कि आप उस सिस्टम या प्रोसेस के साथ बने रहे। मीन्स टू कीप एक्टिवली एंगेज विद दैट सिस्टम एंड प्रोसेस। जब भी आप इस ऑर्गेनाइज सिस्टम या प्रोसेस से कनेक्टेड रहेंगे, तब आप ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, वो भी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ। रिमेंबर वन थिंग, इफ़ यू ऑल रियली नीड टू बिकम अ मोर बेटर प्रोडक्टिव वर्जन ऑफ योर सेल्फ, देन you all need to follow a organized system or a process. Every successful person has his or her own system or process to which they stick actively, engage actively throughout their life, which later take them towards productivity than success. As we wrap up our video through these 5 key principles of productivity, remember that productivity is not a destination but a continuous journey of improvement. So guys, if you found this video helpful, then hit that like button and don't forget to subscribe the channel by clicking the bell icon and comment down your favorite productivity tip from this video. If you guys have not watched my previous video yet, then do watch it completely. It will surely help you to find your passion and purpose in life, to work more productively towards it. This is Aniket Adav taking your leave for now. Thank you.